नहीं दिखाई दिया। राजकुमार पिंजरे के पास धीरे धीरे पहुंचा, जिसमें वह लड़की अपना सिर अपने घुटनों में रखे चुपचाप बैठी थी। राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, आप कौन है और आपको यहां पर किसने कैद किया है? इंसानी आवाज सुनकर लड़की चौंक पड़ी और सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। लड़की ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस गुफा में कैसे आ गए? राजकुमार, मैं चंदनगढ़ का राजकुमार धर्मवीर हूं और मैं यहां पर खाने की तलाश में भटकता हुआ आ गया। राजकुमार का परिचय जानकर लड़की की घबराहट कुछ कम हुई और वो राजकुमार से बोली, मैं परिलोक की राजकुमारी सुकन्या हूं और इस गुफा में रहने वाले दानव ने मेरा अपहरण कर लिया है। वो मुझे मारकर शक्तिशाली बनना चाहता है ताकि वो परिलोक में राज कर सके। उसने मेरी जादुई छड़ी भी छीन ली है और मैं उस जादुई छड़ी के बिना शक्तिहीन हूं। तुम यहां से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देगा। मैं तो बच नहीं पाऊंगी, कम से कम तुम तो बच जाओगे। राजकुमार ने सुकन्या से कहा, नहीं, मैं एक राजकुमार हूं और मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरे सामने कोई मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करूं, चाहे मदद करने में मेरे प्राण ही क्यों नहीं चले जाएं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, तुम्हें यहां से कैसे आजाद कराया जा सकता है? सुकन्या परी राजकुमार से बोली, धन्य है वो माता पिता जिसके तुम पुत्र हो। सुनो, आज पूर्णिमा की रात है। वो मुझे आज की रात में ही मारकर शक्ति हासिल कर सकता है, इसलिए अब तक उसने मुझे पिंजरे में कैद रखा था। दानव जब आज रात को इस गुफा में मुझे मारने के लिए आएगा तो पहले वो कई तांत्रिक क्रियाएं करेगा। क्रिया करते समय वह अपने प्राण एक तोते में छोड़ देता है और वो तोता हवा में उड़ता रहता है। अगर उस तोते को हवा में ही मार दिया जाए तो वो दानव मर जाएगा। तभी अचानक गुफा में किसी के चलने की आवाज आने लगी। सुकन्या ने राजकुमार को बताया कि वो दानव ही यहां पर आ रहा है, तुम छुप जाओ। राजकुमार वही एक जगह में छुप गया। राजकुमार को वहां से सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन राजकुमार कोई नहीं देख सकता था। थोड़ी देर में परी सुकन्या के पास एक दानव आया जो दिखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। दानव वहीं पर बैठकर अपने जादू से एक हवन कुंड बनाया और अपने प्राण एक तोते में छोड़कर वो तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। राजकुमार इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अपने प्राण तोते में छोड़े और ये तोते को मार दे। राजकुमार तोते को मारने के लिए धनुष में तीर तानकर तोते का निशाना लगाया। तीर सीधा तोते को लगा, लेकिन तोता मरा नहीं बल्कि घायल होकर दानव से थोड़ा दूर जाकर गिर गया। इधर दानव दर्द से कराह उठा। वो समझ गया कि तोते को मारने की किसी ने कोशिश की है। वो तुरंत अपना हवन यज्ञ छोड़कर तोते को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक इधर राजकुमार ने अपने धनुष पर फिर तीर चढ़ाया और तोते की ओर छोड़ दिया। दानव के पहुंचने से पहले तीर तोते को लग गया। तोते के वही प्राण पखेरु उड़ गए और साथ में दानव भी वहीं पर तड़प कर मर गया। दानव के मरते ही सुकन्या परी आजाद हो गई और जादुई छड़ी वापस उनके हाथ में आ गई। आजाद होते ही सुकन्या परी दौड़कर राजकुमार धर्मवीर के गले लग गई, मानो अपना दिल राजकुमार को दे दिया हो। राजकुमार धर्मवीर भी शायद सुकन्या को पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्होंने गले मिलने से नहीं रोका। थोड़ी देर सुकन्या राजकुमार से थोड़ी दूर हुई तो शर्म की वजह से अपनी गर्दन नीचे झुका ली। फिर बोली, आप इस भयानक जंगल में क्यों भटक गए थे? राजकुमार धर्मवीर ने सुकन्या परी को अपनी पूरी कहानी बता दी और बोले, जिनमें से मुझे तिलिस्मी पत्थर, चमत्कारी मणि और लाल मोतियों की माला मिल गई है, लेकिन अभी तिलिस्मी फल और स्वर्ण पंख खोजने हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता कि वे सब कहां मिलेंगे। सुकन्या परी खुश होते राजकुमार से बोली, मुझे पता है कि दोनों कहां मिलेंगे। सुकन्या परी की बात सुनकर राजकुमार खुश हो गया और बोला, तो हमें बताइए ये दोनों चीजें कहां मिलेगी? सुकन्या परी, तिलिस्मी फल एक उड़ते टापू में मिलेगा और वो उड़ता टापू केवल परिलोक से ही दिन में एक बार गुजरता है। तिलिस्मी फल के लिए आपको मेरे साथ परिलोक चलना होगा और आप जब तिलिस्मी फल ले आएंगे तब उसके बाद आपको मैं स्वर्ण पंख के बारे में बता दूंगी।
राजकुमार, तो फिर हमें परीलोक ले चलिए, जहां उड़ता टापू मिलेगा। इसके बाद सुकन्या परी ने अपने जादुई छड़ी से एक जादुई कालीन प्रकट किया। राजकुमार और सुकन्या परी दोनों उसमें बैठकर परीलोक के लिए चल दिए। राजकुमार धर्मवीर सुकन्या परी के गोद में अपना सिर रखकर सो गया। सुकन्या परी राजकुमार को एकटक देख रही। जब उसने आंखें खोली तो अंधेरा हो चुका था। राजकुमार की आंख भी अपने आप नहीं खुली थी, बल्कि सुकन्या परी के जगाने से नींद टूटी थी। उठो राजकुमार, हम परीलोक आ गए हैं। सुकन्या परी राजकुमार के सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली। राजकुमार उठकर बैठ गया। उसे बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई थी। राजकुमार के उठते ही कालीन भी परीलोक की जमीन पर उतर गया। सुकन्या परी को परीलोक में वापस देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। सुकन्या परी ने अपनी पूरी दास्तान अपने माता पिता को बताया कि राजकुमार ने उन्हें कैसे बचाया, ये कौन है और परीलोक में क्यों आए हैं। सुकन्या परी की सहेलियों ने दोनों का शानदार स्वागत किया। सुकन्या परी की मां और सहेलियां राजकुमार से मिलकर बड़ी खुश हुई और उन दोनों के साथ महल तक आई। राजकुमार धर्मवीर सुकन्या परी के साथ 2 दिन रहा। उसने उन 2 दिनों में उसने पूरे परीलोक की सैर की और उड़ने वाली कालीन में बैठकर आसपास के लोग भी देखे। राजकुमार परीलोक आकर उड़ने वाले टापू पर जाने की बात तो भूल ही गया था। सुकन्या परी के याद दिलाने पर राजकुमार को तिलिस्मी फल की याद आई रात के ठीक 12 बजे। सुकन्या परी और राजकुमार धर्मवीर दोनों बड़े सावधान खड़े थे। उड़ने वाला टापू किसी भी क्षण प्रकट हो सकता था। सुकन्या परी ने राजकुमार को सावधान करते हुए कहा, सावधान राजकुमार, यही उड़ता हुआ टापू है। राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। वो पलक झपकते ही कालीन पर सवार हो गया और अगले ही क्षण उड़ते हुए टापू की ओर उड़ा। तभी राजकुमार की नजर लाल रंग के एक वृक्ष पर पड़ी, जिस पर हरे रंग का एक फल लगा हुआ था। राजकुमार का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे इसी वृक्ष की तलाश थी। इसी वृक्ष के फल के लिए ही तो वो उड़ते टापू तक आया था। राजकुमार धर्मवीर उड़ते टापू से तिलिस्मी फल लेकर परीलोक में वापस आ गया, जहां सुकन्या परी राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार को अपने पास देखकर सुकन्या परी मन ही मन बहुत खुश हुई और साथ में राजकुमार भी सुकन्या परी को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। अब राजकुमार को तिलिस्मी कमल तक पहुंचने के लिए केवल स्वर्ण पंख चाहिए थे, जिसे सुकन्या परी बता सकती थी कि वो कहां मिलेगा। राजकुमार ने सुकन्या परी से स्वर्ण पंख के विषय में पूछा तो सुकन्या परी ने कहा, अभी आप थके हुए हो, 2-3 दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद जाना। तब तक हम भी आपके साथ अपना समय व्यतीत कर लेंगे। राजकुमार धर्मवीर, नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है। जब तक हमारे राज्य में खतरा रहेगा, हम कोई आराम नहीं करेंगे। आप स्वर्ण पंख पाने का उपाय बताइए। ऐसा जवाब सुनकर सुकन्या परी थोड़ा उदास हो गई कि राजकुमार के पास रह नहीं पाएगी, लेकिन राजकुमार का दृढ़ निश्चय देखकर खुश हो गई। सुकन्या परी राजकुमार से बोली, स्वर्ण पंख के लिए आपको पक्षी लोक में जाना होगा, जहां का राजा एक गंधर्व गिद्ध है। आपको उसी के पास स्वर्ण पंख मिलेगा। राजकुमार गंधर्व गिद्ध के पास निकल गया। गंधर्व गिद्ध के पास पहुंचकर राजकुमार ने सारी बात बताई। गंधर्व मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें पंख दूंगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। राजकुमार ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। पहला प्रश्न, गंधर्व, सच और झूठ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? राजकुमार, झूठ थोड़ी देर के लिए आराम दे सकता है, लेकिन सच हमेशा अंत में सम्मान देता है। झूठ छुपाना पड़ता है और सच निभाना पड़ता है। गंधर्व मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न, गंधर्व, एक व्यक्ति कितना बड़ा होता है? राजकुमार, उसके कद से नहीं, उसके कर्मों से जो दूसरों के लिए जीता है, वही वास्तव में बड़ा होता है। गंधर्व ने आंखें बंद की और सिर हिलाया।
तीसरा प्रश्न, गंधर्व, वो कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? राजकुमार, ज्ञान और प्रेम जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अब गंधर्व खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, तुमने सिर्फ उत्तर नहीं दिए, बल्कि जीवन के रहस्य समझे हैं। जाओ राजकुमार, ये ज्ञान तुम्हें एक दिन राजा नहीं, एक महानायक बनाएगा। गंधर्व अदृश्य हो गया और झरने के पास एक पंख छोड़ गया। राजकुमार उस पंख लेकर महल की ओर चल दिया। महल पहुंचकर राजकुमार ने पांचों चीजें दे दी। देवी ने उन सब से मंत्रों से एक अमृत व औषधि तैयार की, जिससे वनदेव राजा और राजा दोनों की जान बच गई।